Lesson that determines the words used before noun or a noun phrases to determine or fix their meaning. जब कोई एक वर्ड किसी संज्ञा किसी नाउन के आगे लगता है या फिर किसी फ्रेज के आगे लगता है, उसको पूरा इलेबोरेट करने के लिए, उसका पूरा का पूरा मीनिंग बताने के लिए, तो उनका जो यूज है, सो फिक्स देयर मीनिंग आर कॉल्ड दी डिटरमिनर्स. तो आपने नाउन लिखा, आपने लिखा हाउस, ठीक है, फिर आपने लिखा अ हाउस, उसके बाद आपने कुछ लिखा कॉलेज, फिर आपने लिखा द कॉलेज. तो आपने उससे आगे कोई वर्ड लिखा, दिस कॉलेज, दैट कॉलेज, कुछ भी हो सकता है, सम, मैनी, एनी, कुछ भी हो सकता है. तो आपने उस नाउन के आगे कुछ एक वर्ड लिखा है जिससे उसमें आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसका एक मीनिंग बना रहे हो, तो उसको डिटरमिनर्स कहते हैं. दे रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, जिसमें आप किसी खास या किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हो. तो इसके काइंड्स होते हैं किस तरह के. तो एक में इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल, जैसे ए एंड द. तो जब आप चीज़ों को डिफाइन करते हो, मतलब कि आप पूरा बताते हो, या फिर आप उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू करते हो, या फिर वो काउंटेबल होती है, या फिर वो इम्पोर्टेंट होती है, तो उसमें द लगता है. डिफाइन, जिस चीज़ की वैल्यू, मेन तो ये है. क्योंकि जब आप उसको नॉर्मल, जैसे आप अ डॉक्टर, अ टीचर, या फिर अ टेबल, अ चेयर, कुछ भी ऐसे आप बोल रहे हो, तो जब वो नॉर्मल हो जाते हैं तो वो इनडिफाइंड आ जाते हैं. इनडिफाइंड होते हैं अनिश्चित. इनडिफाइंड अनिश्चित. डिफाइंड मतलब निश्चित है, डिफाइंड मतलब निश्चित है, ये पक्का पता है. द, तो उसके साथ द के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं ना. जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, दी अर्थ, दी स्काई, द उधर भी आ जाता है. फिर जब आप किसी कंट्री या स्टेट का किसी फेमस प्लेस का नाम लेते हो, दी ताजमहल बोलते हो, या फिर आप किसी फेमस रिवर का बात करते हो, या फिर आप किसी भी स्क्रिप्चर में किसी बुक की कोई वैल्यू है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हाईलाइट है, तो द आता है. जब आप एडजेक्टिव की डिग्रियां लगाते हो तो, और जब आप किसी का नाम ले लो, मतलब किसी लोकेशन का कोई एड्रेस, डिपेंड करता है कि उसमें वो चीज़ की वैल्यू कितनी है, ठीक है. तो द बेस्ट नोवेल, कुछ ऐसा कह रहे हो, तो वहाँ पे द डिफाइन होगा. लेकिन जब वो अनिश्चित है, ठीक है, जब वो, हाँ, वो इधर आएगी फिर. लेकिन जब कुछ अनिश्चित है, हम कहते हैं अ बुक. हम बुक को अ बुक कह देंगे, वो कोई भी बुक हो सकती है, रैंडम बुक हो सकती है. लेकिन जब आप द मैथमेटिक्स, द साइंस, जब आप उसको कुछ इम्पोर्टेंस दे के बात कर रहे हो, हाँ, तो वो डिपेंड करेगा कि उसमें द आएगा कि नहीं आएगा. तो अब ये इंडेफिनिट हो गई, तो ये आर्टिकल लगेंगे इसके आगे. तो अब जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दे रखी है. अब दूसरे है पोजेसिव. जब आप कब्जा करते हो, माई, योर, हिज, हर, हमारी, उनका, तो जिसमें आप कहते हो कि माई कार, योर कार, हिज कार, हर कार, रिश्ता जोड़ रहे हो आप, तो ये रिश्ता जो जोड़ रहे हो ये परनाउन है. लेकिन ये परनाउन भी यहाँ पे डिटरमिनेंट की तरह यूज हो रहे हैं. उसके बाद तीसरा है नंबर का. तो जिसमें कार्डिनल्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें आप गिनती वाले टेबल के हिसाब से बात करते हो. 100 200 300 डिकेड्स, ऐसे 1 वीक 2 वीक 3 वीक गिनती लगा रहे हो आप. लेकिन एक में आप ऑर्डिनल्स की तरह, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, तो उसमें आप फिफ्थ रैंक बोलोगे, आप 5 रैंक नहीं बोलोगे. फिर आप कहोगे सेकंड जॉब, 2 जॉब नहीं बोलोगे. ऑर्डिनर्स, तो ऑर्डिनर वो कह रहे हैं, जैसे आप कहते हो दिस इज माई फर्स्ट जॉब, आप कहोगे दिस इज माई फर्स्ट जॉब. तो दिस इज माई 1 जॉब कैसे कहोगे. तो ये गिनती वाले लगते हैं या दूसरे लगते हैं. जैसे कि आई ओन 2 मोबाइल्स, ठीक है. चलो फिर मैं एग्जाम्पल में नहीं जाती. तो अब इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव. जब हम चीज़ों को बांटते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था, ऑल, हाफ, सम, मैनी, एनी, फ्यू, लिटल, अ लिटल, द लिटल, नीदर, ईदर, वो सारे कराए थे. क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, क्वांटिटी, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटिव. जैसे सारे आ गए तो ऑल आ गए, थोड़े आए तो ये आए. उसके बाद आ गया आपका
ये फिफ्थ का ये क्वांटिटी जो भी मैंने सर्कल में बताया था आपको, जैसे मोर, मोस्ट, सम, एनी, मैनी, लेस, तो ये वही चीज़ है, ये भी प्रनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव ये भी प्रनाउन है। किसके लिए यूज होते हैं? इधर जब हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली कहते हैं कि या तो आप साइंस ले लो या आप मैथ ले लो, इधर आप या तो ये लो या तो ये या लो। तो ये या तो वो। हाँ, तो इधर कहता है या ये या वो, मतलब या तो आप साइंस रख लो या तो आप मैथ रख लो। ये neither। तो नीदर का मतलब होता है ना ये ना वो, ना तो उसने साइंस लिया ना ही उसने मैथ लिया, उसने जाके फिलोसफी ले ली। तीसरा रास्ता, जब हम सामने में कहते हैं कि दो रास्ते हैं, दोनों में से एक ले लो, इधर जब हम कहते हैं दोनों रास्ते हैं, दोनों में से कोई नहीं लेने, नीदर, नीदर नामवाचक, ठीक है, इधर और नीदर हो गया। अब आगे है क्वांटिटी वाला, तो ये तो फिर अभी जैसे बताया ये भी प्रनाउन है, प्रनाउन के लेसन से है। लिटिल, जैसे हम कहते हैं लिटिल थोड़ा सा, लिटिल थोड़ा सा, अ लिटिल, लिटिल मतलब नेगेटिव, अ लिटिल मतलब थोड़ा पॉजिटिव, द लिटिल मतलब ज़्यादा पॉजिटिव। सो आई हैव लिटिल मनी कम है, आई हैव अ लिटिल मनी, आई हैव द लिटिल मनी, तो जिसमें आप मच, मैनी, मोर, लॉट्स ऑफ, अ लॉट्स ऑफ लगा रहे हो। अब इसका 6वां है इंटेरोगेटिव, जब आप वही इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की है ना, जो ये वही है लेसन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वाला। उसके बाद 8 का है डिमोन्स्ट्रेटिव, जब आप दिस, दैट, दीज, दोज लगा रहे हो, दिस मतलब ये रहा, दैट मतलब हो रहा, दीज मतलब ये रहे, दैट मतलब हो रहे। अब आप जैसे किसी चीज़ की बात कर रहे हो, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों चीज़ें आपके सामने इस वक्त हैं, मेंटली तौर पे भी आप उस चीज़ के बारे में बोल सकते हो ना कि दिस कंट्री इज़ बेटर देन दैट वन, तो दोनों देश आपके सामने तो है नहीं अभी, बट आप उस चीज़ के बारे में विचार कर रहे हो, ये हो गया। तो ये नंबर 8, तो ये 8 तक ये है इसके। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है सारी। ये ऐसे होते हैं ना, दिस यहाँ पे, दैट, डू इट, हाँ। दिस सिंगुलर के लिए यूज होता है, दैट भी सिंगुलर के लिए होता है। हाँ ठीक है, दीज तो, दीज यहाँ पे, दोज, दूध, पर यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल हो जाता है, वहाँ पे दोनों। प्लूरल है। हाँ, ये मैंने आपकी पीढ़ी पे या आई नो। अब देखो कुछ डाउट है तो